आप देख रहे हैं फिर सुबह होगी न्यूज। ब्रेकिंग न्यूज। सेवा ही मेरी पहचान, शंकर सोनेजा, पैनल नंबर 26। नमस्कार, फिर सुबह होगी न्यूज़ चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं किरण जोशी ले चलती हूं आपको आज की कुछ ताज़ा तरीन खबरों की ओर। धोखादायक बिल्डिंग में काफ़ी लोग अपनी जान गंवा चुके हैं, कई लोग पीड़ित हैं। सरकार की तरफ से कोई मदद नहीं। तब हमने इस विषय पर बात की समाज सेवक नरेश तलरामानी जी के साथ। नमस्कार, मैं किरण जोशी, फिर सुबह होगी न्यूज़ चैनल में आप सभी का स्वागत है। हमारे साथ मौजूद है समाज सेवक नरेश तलरामानी जी। सर, मेरा आपसे क्वेश्चन है कि जो धोखादायक बिल्डिंगें हैं, इसके वजह से लोगों को कई परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, लोगों की जान जा रही है और कई बिल्डिंगें ऐसी हैं जो महानगर पालिका में उनकी सूची में उनका नाम भी नहीं है, फिर भी उनके स्लैब गिर रहे हैं। इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये जो धोखादायक इमारतों का मुद्दा है बड़ा ही भयंकर है, विकराल रूप ले चुका है। ये मानो बॉम्ब बन के हमारे शहर के ऊपर लटका हुआ है। तो मैं आपको बताऊं, ऑन रिकॉर्ड बता रहा हूं, समाचार में बता रहा हूं, ऑन रिकॉर्ड बता रहा हूं कि ये जो महानगर पालिका की सूची है, मैं दावे के साथ कहता हूं ये बोगस है। मैं आज आपको बताता हूं कि ये सूची बनती कैसे है। जो आपने प्रश्न पूछा ना कि कई बिल्डिंग ऐसे हैं जिनका सूची में नाम नहीं, फिर भी उनके स्लैब्स गिरते हैं, तो ये सूची ही बकवास है, बंडल है। वो कैसे बनाते हैं, उनके 3 तरीके हैं ये सूची बनाने के। अगर किसी ने भी आदमी ने शहर में अपने जगह को रिपेयर करने की परमिशन मांगी, महानगर पालिका उसको परमिशन तो नहीं देगी, लेकिन उसका नाम, उसकी एड्रेस धोखादायक इमारतों में डाल देंगे, क्योंकि इसकी धोखादायक होगी तभी तो रिपेयर के लिए परमिशन मांग रहा है। बने बैठे मिल गया उनको एक नाम। उसके अलावा बीट मुकादम, जो नीचे के उनके क्लर्क हैं, वो घूमते फिरते शहर में जब भी देखते हैं किसी बिल्डिंग का कोई प्लास्टर थोड़ा निकला हुआ है, कोई पुरानी दिख रही है, ऐसे ही बोगस नाम उनको दे देते हैं। तीसरा और महत्वपूर्ण, ये नाम कैसे आते हैं मैं बताता हूँ आपको। 1974 से पहले की जो बिल्डिंगें हैं, जो पहला आडवाणी के ज़माने में बनी हुई थी, वो एफएसआई से बनी हुई थी, तो उनको चारों तरफ से प्लॉट है। एफएसआई में चारों तरफ से प्लॉट छोड़ के बीच में बिल्डिंग बनती थी, 3 या 4 मंजिली, 3 मंजिलों की बनती थी। तो वहाँ पे काफ़ी प्लॉट है और पुरानी बिल्डिंग है। हालांकि वो धोखादायक नहीं है, लेकिन इस शहर में कुछ नेता और कुछ भूमाफिया, कुछ बिल्डर आपस में मिल कर के साठ गांठ करके ऐसी बिल्डिंगों के ऊपर नज़र है उनकी, वो खुद जा कर के उनके नाम महानगर पालिका के धोखादायक इमारतों में जुड़वाते हैं। उसके सिवा कई जगह प्राइम लैंड्स हैं। मान लीजिए कोई मार्केट प्लेस है, कोई ऐसी जगह है जहाँ पे उसकी कॉमर्शियल वैल्यू भी बहुत ज़्यादा हो जाएगी या रेसिडेंशियल वैल्यू भी बहुत ज़्यादा होगी। ऐसे बिल्डिंगों का जानबूझ के वो नाम डालते हैं और उसके बाद खुद ही जा कर के, नेता तो उनके साथ जुड़े हुए हैं, खुद ही जा कर के वहाँ से नोटिस निकालते हैं, लोगों को डराते हैं, धमकाते हैं, फिर उनसे कहते हैं कि आप निकल जाओ क्योंकि ये गिर जाएगी, वैसे भी सील होने वाली है आपकी बिल्डिंग। आपको रेट चाहिए तो हम ये रेट में, यानी एकदम चोरी का भाव जिसको बोलती हैं, वो उनको ऑफर करके वो बिल्डिंगें हड़पने की एक उनकी साजिश रहती है। तो ये जो पूरी यादी है ये बोगस है। यही कारण है कि आपने जो सवाल किया कि कई जगह पे जो एक्चुअल बिल्डिंग वीक है, जिनके स्लैब्स गिर रहे हैं, उनका तो नाम सूची में होता भी नहीं है, क्योंकि साइंटिफिक वे से इन्होंने कोई ऐसा सर्वे करवाया ही नहीं है कि वीक एंड डेंजरस किसको कहा जाए। अब वीक एंड डेंजरस किसको कहा जाए, उसकी स्ट्रक्चर ऑडिट होती है, किसी भी बिल्डिंग की स्ट्रक्चर ऑडिट होती है। स्ट्रक्चर ऑडिट में पता चलता है कि यह बिल्डिंग जो है वीक और डेंजरस हो चुकी है। उसका कंक्रीट देखते हैं, उसका खंबे के पोर्शंस निकालते हैं, थोड़े से निकाल के उसको प्रेशर पे डाल के देखते हैं। बहुत सारे उनके टेक्निकल चीज़ें हैं जो इंजीनियर लोग देखते हैं और उसकी स्ट्रक्चर ऑडिट होती है। तो स्ट्रक्चर ऑडिट में 3 टाइप की श्रेणियाँ होती हैं, 4 टाइप की श्रेणियाँ होती हैं। एक तो अति धोखादायक, यानी कि उसको तुरंत खाली करना ही है, उसको तुरंत खाली करके जो है रिपेयर करवाना है। दूसरी यह है कि उसको रिपेयर कराना है, अर्जेंट कराना है और उसको मेजर रिपेयर करवाना है। तीसरा ये है कि माइनर रिपेयर से भी काम चल जाएगा। तो इस प्रकार से उनकी श्रेणियां हैं। तो जो अति धोखादायक रहती है उसको तुरंत रिपेयर करवाना है। तो ये जो है इसकी श्रेणियां हैं। सर, आप प्रशासन से क्या कहना चाहेंगे इस मुद्दे पर? देखिए, प्रशासन से तो बहुत कुछ कहना है, लेकिन मैं उसके पहले जनता से बोलना चाहूँगा कि देखिए, आप जब धोखादायक इमारत में रहते हैं या आपको लगता है कि हमारी बिल्डिंग पुरानी है,
तो ये 15 बरस, 20 बरस, 25 बरस, 30 बरस, जनरली 20-25 बरस से पुरानी जो बिल्डिंगें हैं वहाँ के रहने वालों ने खुद आगे आकर के स्ट्रक्चर ऑडिट करवानी चाहिए, क्योंकि आगे चल के ऐसा ना हो उनकी जान और माल को जो है खतरा रहता है। तो इसके लिए अपने बच्चों के जीवन के लिए, खुद के जीवन के लिए स्ट्रक्चर ऑडिट उनको ज़रूर करवानी चाहिए। महानगर पालिका बोले चाहे न बोले, उनको करवानी चाहिए, तो उनको पता चलेगा कि हमारी बिल्डिंग की परिस्थिति क्या है। अब मैं आपको दूसरा एक मुद्दा बता दूं कि आखिर ये धोखादायक इमारतें बनी कैसी इतनी शहर में, कैसे आ गई। नॉर्मली बिल्डिंग जो रहती है कोई भी, उसकी उम्र जो रहती है 60 से 70 बरस रहती है। तो फिर हमारे शहर में ऐसा क्या हो गया कि 20-25, 30 बरस की बिल्डिंग जो है गिरने चालू हो गई है। उसकी वजह है कि आज से 20 बरस पहले, 25 बरस पहले जो बिल्डिंगें बन रही थी उस समय रेती के ऊपर कंट्रोल था, रेती मिलती नहीं थी, तो बिल्डर लोग उलवा रेती लेके आते थे, उससे बिल्डिंग बनाते थे। उलवा रेती यानी समुद्र की रेती आती है, उसमें केमिकल्स रहते हैं, सॉल्ट रहते हैं। वो अगर उस मटेरियल से बिल्डिंग बनेगी तो वो जो है सीमेंट को कुछ बरसों के बाद खा जाती है। वो केमिकल्स और सॉल्ट जो है उसको खा जाते हैं, जो सलिए रहते हैं उसको जंक लगा देते हैं और वो वीक एंड डेंजरस में चली जाती हैं बिल्डिंगें। उस समय के जो तत्कालीन उस समय जो भी लीडरशिप थी, उन्होंने अपना हेतु सिद्ध करने के लिए, आप समझ सकते हैं, जनता समझ सकती है कि हेतु का मतलब क्या होता है। खुद का स्वार्थ सिद्ध करने के लिए उन्होंने बिल्डरों को बढ़ावा दिया कि ऐसे बिल्डिंगें धड़ाधड़ बनाते जाएं। जो ठेले वाले थे, जो रिक्शा वाले थे, जो दुकान वाले थे, जिनको कोई अनुभव नहीं था बिल्डिंग लाइन का, वो भी बिल्डिंग लाइन में कूद पड़े थे। और एक दिन अगर स्लैब पड़ता था तो दूसरे या तीसरे दिन उसके पिलर्स बनने चालू हो जाते थे। 6 से 8 महीने में बिल्डिंग तैयार हो जाती थी। अब जो 6 से 8 महीने में बिल्डिंग तैयार हो जाती है, जिसको ठीक तरह से पानी तक भी नहीं दिया गया है, वो बिल्डिंग कितना टिकेगी। तो यही कारण है आज उसका हम रूप देख रहे हैं कि 25 बरस के बाद कई बिल्डिंगें, उस समय की बनी हुई बिल्डिंगें जहाँ पे घटिया मटेरियल यूज़ किया गया, ऐसे टपोरी छाप जो बिल्डर थे वो आए थे और उस समय की लीडरशिप ने जो अपना हेतु सिद्ध करने के लिए जो काम किया था, उसका भुगतना जो है आज जनता कर रही है। धन्यवाद सर आपका इतना कीमती समय देने के लिए। देखते रहिए फिर सुबह होगी न्यूज़ चैनल। इसी विषय में आगे की जानकारी के लिए पार्ट 2 में 12 तारीख को रात 10 बजे हम आपको दिखाएंगे क्या कहना है समाज सेवक नरेश तेलरमानी जी का। देखते रहें फिर सुबह होगी न्यूज। प्लीज लाइक, शेयर, कमेंट, लव एंड सब्सक्राइब टू अवर चैनल।